मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। ये जो दुनिया है ये इंसान के लिए होती है। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव दोस्तों, एक तरफ सवाल था क्या खुदा सच में मौजूद है, और दूसरी तरफ थे दो लोग, एक फेमस शायर और फिल्मी दुनिया का चेहरा जावेद अख्तर और दूसरी तरफ थे एक पढ़े लिखे आलिम मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब, जो लॉजिक और दिमाग से खुदा के वजूद को समझाने आए थे। सोचिए दोस्तों, अगर कोई कहे कि खुदा है ही नहीं तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, तो फिर ये पूरी दुनिया, ये आसमान, ये तारे, ये सिस्टम अपने आप बन गया क्या? दिल्ली में द ललन टॉप ने एक खास प्रोग्राम रखा। टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। एक तरफ जावेद अख्तर जो खुद को नास्तिक कहते हैं, दूसरी तरफ मुफ्ती इस्माइल नदवी जो कहते हैं खुदा है, और इसे दिमाग, लॉजिक और आसान बातों से आज मैं समझाने वाला हूं। और इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे भी कि मुफ्ती साहब ने क्या क्या तर्क दिए और जावेद अख्तर साहब कहां कहां बात घुमाते हुए नजर आए, और आखिर में क्यों ज्यादातर लोगों को लगा कि यहाँ लॉजिक मुफ्ती साहब के साथ था, इमोशन और तंज जावेद अख्तर के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि मुफ्ती साहब ने कैसा खुदा के होने को समझाया। मुफ्ती साहब ने कहा कि जितनी भी चीजें हम दुनिया में देखते हैं, पेड़, पहाड़, इंसान, जानवर, धरती, सूरज, ये सब अपने आप नहीं बन गए। हर चीज के पीछे एक बनाने वाला होता है। अगर एक छोटी सी घड़ी अपने आप नहीं बन सकती तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे अपने आप बन गया। उन्होंने ये भी समझाया कि जो चीजें बदलती रहती हैं, टूटती हैं, खत्म होती है, वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिस पर ये दुनिया चल रही है। दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं 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 नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। बात करते हैं जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर ने वही पुराने तरह के सवाल उठाए। खुदा है तो दिखता क्यों नहीं? दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों है? धर्म के नाम पर हिंसा क्यों होती है? ऐसी वैसी बातें उन्होंने की। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है। इसे कहते हैं मुझे नहीं। लेकिन जब खुदा के वजूद पर सीधा सीधा लॉजिकल जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने ज्यादातर फॉक्स धर्म के नाम पर हो रही गलतियां, पाखंड, मौलवियों और पंडितों की हरकतों पर रख दिया। यानी टॉपिक था खुदा है या नहीं, लेकिन जावेद अख्तर बार बार बातों को घुमाकर इंसानों की गलतियां, धर्म के ठेकेदारों और समाज की कमियों की तरफ ले जा रहे थे। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये सवाल जरूरी है, लेकिन ये खुदा के होने या ना होने का प्रूफ नहीं है। अगर कोई डॉक्टर गलत निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल साइंस ही फर्जी है। ठीक उसी तरह धर्म के नाम पर कुछ लोगों की गलत हरकतें ये साबित नहीं करती कि खुदा है ही नहीं है। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और डिबेट के आखिर में मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने एक बहुत सीधी बात कही जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी हो रही है। उन्होंने लगभग ये बात रखी कि मैं यहाँ बहुत तैयारी करके आया था, मैंने फिलॉसफी पढ़ी, लॉजिक तैयार किया, पॉइंट टू पॉइंट जवाब सोचे, लेकिन मुझे लगा कि जावेद अख्तर साहब टॉपिक से हटकर बातें कर रहे हैं। उनके पास खुदा के वजूद पर ठोस जानकारी या तर्क नहीं थे, तो ज्यादा बातों को इधर उधर घुमा रहे थे। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। इस बात से दो चीजें साफ दिखी। एक तरफ मुफ्ती साहब की तैयारी, शांत अंदाज और कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ जावेद अख्तर का ज्यादा इमोशनल और तंज वाला टोन जिसमें ठोस लॉजिकल स्ट्रक्चर कम दिखा। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि आज पहली बार किसी मौलाना ने टीवी स्टाइल डिबेट में इतने सलीके से बिना चिल्लाए सिर्फ दिमाग की भाषा में खुदा के होने पर बात कही है।
आज सबसे बड़ा सवाल, क्या खुदा सिर्फ डर का नाम है या खुदा को दिमाग से, तर्क से भी समझा जा सकता है? इस डिबेट में जावेद अख्तर ने ज्यादा जोर इंसान की गलतियों, धर्म के नाम पर किए गए अपराध और पाखंड पर दिया, जबकि मुफ्ती इस्माइल नदवी ने यह दिखाने की कोशिश की दुनिया का पूरा सिस्टम, उसका बैलेंस, उसका ऑर्डर, ये खुद अपने आप नहीं खड़े हो सकते। इसके पीछे एक जरूरी, हमेशा रहने वाला अस्तित्व है, जिसे हम खुदा, गॉड, अल्लाह या किसी भी नाम से पुकार ले। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगा कि इस डिबेट में खुदा के हक में तर्क ज्यादा मजबूत थे, या आपको अभी भी लगता है कि ये सब इमोशन है, लॉजिक नहीं है? हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि खुदा को देखा ही नहीं है इसलिए मैं मानता नहीं, तो शांति से ये पूछिए, हवा को देखा है? भी मानते हो ना कि हवा है, तो फिर पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम के पीछे किसी ताकत को मानना क्या वाकई इतना अनलॉजिकल कोई हो सकता है? यही फर्क है जावेद अख्तर की इधर उधर वाली बातों और मुफ्ती साहब की तैयार दिमाग की समझाई हुई बातों में। मैं जो है मुफ्ती इस्माइल नदवी के साथ हूं। खुदा है, ऊपर वाला है। आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर करें।